हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा जो त्रिकोणोमेट्री होती है उसमें जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसके उसकी भुजाओं के क्या क्या नाम होते हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम बच्चे। तो हमने देखा था समकोण त्रिभुज जो होता है वो किस तरह का त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज होता है जिसमें आपकी एक कोण कैसा दिया गया हो, एक कोण समकोण दिया गया। और समकोण का कैसे पता चलता है बच्चे कि कौन सा कोण समकोण है। तो बच्चा वैसे कभी कभी आपको इस तरह से देखने से कह सकते हो कि समकोण है। अगर इस तरह से ना बनाओ तो फिर हम क्या करेंगे। मान लो इस तरह से बनाओ तो फिर हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये समकोण है कि नहीं। तो बच्चा इसके लिए आपको क्या करना होता है कि कोई कोई त्रिभुज समकोण है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये आपको पता चलेगा इस वाले चिन्ह से। ठीक है, किससे बचे, इस वाले चिन्ह से। अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। तो बच्चे अगर आपको इस तरह का कोई भी दिशा में बना हुआ समकोण दिखता है, किस तरह से बचे कि उसमें एक चौकोर बना हुआ है एक कोने में, तो वो आपका क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये वाला जैसे बना हुआ है। ठीक है, ओके मैम। ओके बच्चे। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है इनकी भुजाएं जो होती है वो किस किस तरह से इसके नाम लिया जाता है। बच्चे सबसे पहले हमें याद रखना होता है कि कोण के हिसाब से भुजाएं बदलती हैं। ठीक है, कोण के हिसाब से क्या होता है, कोण के हिसाब से भुजाएं बदलती है। जैसे यहाँ पर अगर हम कोण ए के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखें बच्चे, कोण ए के हिसाब से देखें तो आपका क्या हो जाएगा, जो सामने की भुजा, इसको हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा होती है ना बच्चे। सामने का मतलब होता है सम्मुख भुजा। तो जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम लंब नाम से जानते हैं। ओके, जो आपकी क्या होती है, जिस भी कोण की बात करें, कोण ए जैसे हम बात करें, कोण ए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कोण ए होगा बच्चा उसके सम्मुख जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, जो जो जिस कोण के लिए हम ले रहे हैं उसके जो पास वाली भुजा, जिसको हम क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं। संलग्न का मतलब लगी हुई भुजा है। तो जो संलग्न भुजा है बच्चे वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी आधार कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और बच्चे इन दोनों के अलावा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। या फिर आप इस तरह भी याद रख सकते हो, ये जो चिन्ह बनाया ना बच्चा 90 अंश का, इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपका कर्ण होगा। तो किस तरह याद रखेंगे बच्चे, नाम नाम है क्या भुजाओं के, कर्ण, लंब और आपका आधार। तो बच्चे आधार क्या होता है, जिस भी कोण की बात कर रहे हैं उससे लगी हुई भुजा, उससे लगी हुई भुजा को हम क्या कहते हैं, संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जिस कोण की बात कर रहे हैं उससे आपका सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपका लंब कहलाएगी। और जो जो आपका 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम कर्ण कहते हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करें कर्ण, यहाँ पर हम बात करते हैं कोण सी के लिए। तो बताओ आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। ये हमारा त्रिभुज है, सी है, सॉरी ये बी है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, तो ये आपका सी है। सी के हिसाब से, कौन सी के हिसाब से लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। ठीक है बच्चे, हम आपको एक हिंट भी दे रहे हैं। लंब का मतलब बच्चे आपको आंसर मैसेज में करना है। लंब का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा। और आधार क्या होता है बच्चा, आधार आपका होता है संलग्न भुजा, मीन्स कोण से लगी हुई भुजा।
ठीक है, अभी बताओ कौन सी होगी, किस तरह बताना है आपको, बताना है जैसे भुजाएं ए बी जो बिंदु होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, ए बी हुआ, बी सी हुआ, ए सी हुआ, ये भुजाएं हैं, इनमें से कौन सा लंब होगा और कौन सी आपकी आधार होगी, जल्दी से ट्राई करो और इसका आंसर आपको पोल मतलब मैसेज में करना है, फिर हम बात करते हैं कर्ण क्या है इसमें। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो, क्या आ रहा है आंसर। ए बी आपका आधार है। क्यों बच्चे, अभी हमने आपको बताया आधार क्या होता है, संलग्न भुजा, किससे, कोण से, हमने कोण सी के लिए पूछा है, फिर से देखो कोण सी से लगी हुई भुजा कौन सी है, पी तो क्यों ही होगा सी से। ओके, एसी भी नहीं होगा बच्चा, एसी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसी कर्ण है। देखो किस तरह से देखा करो कि बी के सामने वाली भुजा को देख लिया करो पहले, तो ये तो आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब और आधार ये जो 90 अंश के साथ जुड़ी हुई भुजाएं होती है वो होती है, तो ये इन दोनों भुजाओं में से ही होगा। मैं रिपीट करती हूँ, कोण सी के लिए हमने देखा है ना बच्चा, तो कोण सी के सामने, सामने मतलब सम्मुख भुजा को कहते हैं आधार। आधार आपका क्या हुआ, ए बी हुआ, सॉरी सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, रुको, जो हमारा सी है ना बच्चा, ये आपका क्या कहलाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने बच्चे, जो आपका सी है, सी के सम्मुख जो आपकी भुजा है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा लंब। उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं दोबारा लिख दिया। ये लंब का क्या मतलब होता है बच्चे, सम्मुख भुजा। ओके, और आधार का क्या मतलब होता है, संलग्न भुजा। ठीक है, साथ लगी हुई भुजा। ओके, यहाँ पर देखो सी के साथ कौन सी भुजा लगी हुई है, बी सी ना बच्चे, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें देखना है कि लंब का मतलब सम्मुख, जिस भी कोण की बात करें उसके सामने कौन सी भुजा। ठीक है, और फिर आप आधार देखोगे तो आधार क्या होता है, संलग्न लगी हुई भुजा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको पोल में, उसका आंसर करोगे आप। दिए गए चित्र में कर्ण को पहचानो। पी क्यू, पी आर, क्यू आर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करेंगे बच्चा पोल में कि कर्ण कौन सा होगा।
दो बच्चों ने सही आंसर दिया है। मेरा ठीक है मैम। बच्चा आप को ऐसे नहीं बता सकती, मैं ये बता सकती हूँ कि जो दो बच्चों वाला आंसर है वो बचा क्या कर रहे हो, अभी समझाया था। दो बच्चों ने सही किया है, छह बच्चों ने आंसर दिया है। मैं बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से, मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर आंसर करोगे, मतलब आंसर बता दोगे आपका। सात बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें हम। 5, 4, 3, 2 और 1। दो बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चों का आंसर गलत है। बच्चे मैं रिपीट करती हूँ, कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है 90 अंश। ये वाला जो चिन्ह बना है ना, इसके सामने की भुजा। तो इसके सामने की भुजा का मतलब क्या होगा? इसके सामने की भुजा हम लिखते कैसे हैं? जो दोनों बिंदु हैं उस भुजाओं के अंत पे, वो आपके होते हैं। ये भी क्यों होगा बच्चा? ये भी तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। ये भी कैसे हो जाएगा जब पी क्यू आर है? तो ये भी पहले तो। वाले का मैम। ओके बच्चे, यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये पी के सामने की जो भुजा है क्यू आर है, तो ये आपका कर्ण होगा। हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर कर्ण बताओ क्या होगा? मैम आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकंड बच्चे, मैं देखता हूँ क्यों नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है बच्चे? यस मैम। ओके, तीन बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। मेरा ठीक है मैम। बचा, अगर आपका ये वाला आंसर है जो तीन बच्चों वाला है, तो करेक्ट है आपका आंसर। चार बच्चों का सही है अभी।
छह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी दो बच्चे, तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। सात बच्चों ने आंसर किया है और पांच बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं किया है आंसर कर देगा जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। सात बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी है, तो क्या है, एल एम। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एल एम जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ, बी जो था वो करेक्ट आंसर था। चलिए, अभी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर करो। कॉल में करना है क्या मैम? नहीं नहीं, हाँ मैसेज में करना बचा अभी, फिर हम फुल पूछते हैं। ये आपका है के एल एम, ये 90 अंश है। आपको बताना है कोण के की सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब होता है सामने, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है कोण एम की संलग्न भुजा। संलग्न मतलब लगी हुई, कर्ण के अलावा ऑफ कोर्स। तो कर्ण तो आप पहचानना सीख ही गए, 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसको हम नहीं लेते आधार या लंब में। तो जो आपकी दूसरी वाली भुजाएं होती है वो संलग्न और सम्मुख कहलाती है। ओके, तो अभी देखेंगे कोण के जो है उसके सामने की भुजा क्या है वो आंसर करना है, और कोण एम जो है उसके उससे संलग्न, उससे लगी हुई, कर्ण के अलावा जो लगी हुई भुजा है वो आपको बताना है। राइट बच्चे, जल्दी से बताओ। बच्चा, हाँ केएम जो है वो कर्ण है, कर्ण आपको नहीं बताना, आपको बताना है कोण के की सम्मुख भुजा क्या है। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। टेन सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। ओके चल, समझाती हूँ मैं। देखो, यहाँ पर हमको आधार नहीं बताना, हमको कुछ भी नहीं बताना, हमको सिर्फ ये बताना है कोण के की सम्मुख भुजा क्या। सम्मुख का मतलब होता है सामने की भुजा, ठीक है। तो यहाँ देखो कोण के कहाँ है, ये जो बिंदु होता है वो वही आपके कोण का नाम होता है। तो यहाँ पर जो कोण है वो आपका क्या है, कोण के जो है वो के वाले बिंदु पे होगा।
ठीक है। अब इसके सामने की जो भुजा है वो कौन सी है बच्चा? एल और एम, दो बिंदुओं से मिलकर बनेगी ना बच्चे, तो एल और एम हो गई। और एम की संलग्न भुजा, एम की संलग्न भुजा का मतलब क्या है? ये एम है बच्चा, इससे लगी हुई कर्ण को हमें लेना ही नहीं है, इससे लगी हुई भुजा। कर्ण तो हम पहचानना सीख ही गए कि ये कर्ण होगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो इससे लगी हुई भुजा कौन सी है? ये आपकी, ये भी एलएम है, तो ये भी आपकी एलएम आ जाएगी। ठीक है, ये पूछा था हमने, समझ आया? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चे। ओके, नहीं समझ आया बच्चे? देखो, संलग्न का मतलब क्या होता है? ओके, नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर हम बात करते हैं संलग्न, संलग्न का मतलब क्या होता है? लगी हुई। ठीक है, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कोण के साथ लगी हुई भुजा कौन सी है, या कोण एम के साथ लगी हुई भुजा कौन सी है? तो कोण एम जो है बच्चा, ये वाला कोण एम है, वो कैसे बन रहा है? ये है ना बच्चा, यहाँ पर कोण बनता है, तो इससे लगी हुई भुजा कौन सी होगी? ये वाली भुजा होगी ना बच्चा, जिसको हम क्या नाम देंगे? एलएम नाम देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पूछा सम्मुख भुजा, मतलब सामने की भुजा, तो के सामने की भुजा एल है। तो अब कॉस यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका एल एम आएगा। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने की भुजा, और आपके संलग्न का मतलब होता है साथ लगी हुई भुजा। ओके, इतना याद रखोगे बच्चे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ पोल में, तो आपको और समझ आ जाएगा। दिए गए चित्र में कोण पी के स, की सम्मुख भुजा ज्ञात कीजिए। चलो, इसका आंसर करेंगे पोल में। मैम वो पी एल थोड़ी है ऊपर। क्यों बच्चा? वो कोण लिखा है, कोण का चिन्ह होता है ऐसे। ओके, वो ओके मैम। एलपी नहीं है। ओके, ये वाला जो चिन्ह होता है वैसे इस तरह बनता है, लेकिन वो आपके कोण का चिन्ह है, और ये आपका पी है, कोण पी। ओके, वो बच्चों ने आंसर किया है, सही आंसर किया बच्चा आपने। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने आंसर किया है, तो मैम हाँ बच्चा, वो आंसर कर रहे, वो दिख नहीं रहा। एक सेकेंड देखने दो मुझे, अभी दिख रहा है? हाँ मैम। ओके बच्चा,
7 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। तीन बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5, 4, 3, 2 और 8 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो हमने क्या पूछा था, सम्मुख भुजा पूछी थी। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने की भुजा। तो कोण पी ये है, इसके सामने कौन सी भुजा है, क्यू आर। क्यू और आर यही तो भुजा है ना बच्चा। तो आंसर क्या होगा, क्यू आर होगा। पी आर क्यों आंसर दे रहे हो बच्चा, पी आर कोण पी के सामने कहाँ है, नहीं है ना बच्चा। तो वर्डिंग समझो, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने की भुजा, ठीक है। लेकिन किसके, कोण पी के। जो आप पी आर आंसर दे रहे हो वो कर्ण होता है, क्यू के सामने की भुजा कर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, अगर मैंने पूछा होता संलग्न भुजा बताओ, तो इसका मतलब होता है लगी हुई भुजा बताओ। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी प्रैक्टिस में ही करेंगे, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। आपको इसमें बताना है संलग्न भुजा। कौन, आर की संलग्न भुजा बताओ। कौन से चला करो, अभी कौन आर की पूछिए ना, तो आर के हिसाब से देखो, ठीक है। जैसे आर की सम्मुख भुजा मतलब आर के सामने की भुजा, आर की संलग्न भुजा मतलब आर से लगी हुई भुजा। इस तरह से वर्डिंग्स के मतलब समझोगे बच्चा, तो आंसर गलत नहीं होगा। और अगर आप वर्डिंग्स नहीं सोचोगे, पीछे वाले आंसर के हिसाब से आंसर दोगे, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, सब अलग है। ऐसे आप एक जैसे आंसर्स थोड़ी ना होंगे बच्चे उसके। ओके, वेरी गुड। तीन बच्चों का सही है, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। चार बच्चों का करेक्ट है अभी। मेरा ठीक है। मैं अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत भी है।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड मैं जल्दी से काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं। देखो अभी हमने आपको क्या पूछा था, हमें बस इतना सीखना है, संलग्न का मतलब लगी हुई। तो हमने किसका पूछा था, कोण आर का। कोण आर क्या है, ये है। इसको तो इंक्लूड ही नहीं करना बच्चा, क्योंकि ये लगी हुई है सामने की, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये तो कर्ण हो गया, ये निकल गया, इससे मतलब नहीं है बच्चे। सामने जो आपकी 90 अंश के सामने की भुजा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ना संलग्न का और ना ही आपके सम्मुख का। तो आर से लगी हुई भुजा कौन सी है, क्यू आर, तो ये संलग्न हो जाएगी। और सम्मुख पूछते तो क्या हो जाता, पी क्यू हो जाता, क्योंकि ये सामने की भुजा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण पी के सम्मुख भुजा बतानी है आपको। बच्चा गलत आंसर दे रहे हो आप लोग। एक बच्चे ने सही दिया है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिया। सम्मुख भुजा बतानी है बच्चा, सम्मुख। तीन बच्चों ने सही दिया है, 3 बच्चों ने गलत दिया है, बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। 5 बच्चों ने सही दिया है, 5 बच्चों ने गलत दिया है, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है। लास्ट 5 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। कितने बच्चों का ठीक है मैम? 5 बच्चों का बचा। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। यहाँ पर क्या पूछा गया था, सम्मुख। सम्मुख भुजा पूछी गई थी। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने की, किसके, कोण पी के सामने की। तो क्या हो जाएगा ये बच्चे, कोण पी क्या है, ये है, इसके सामने कौन सी भुजा होगी, आर क्यू होगी। ठीक है, और अगर संलग्न पूछी जाती, मीन्स लगी हुई पूछी जाती, तो पी के साथ कौन सी लगी हुई है, पी क्यू, तो ये आपका पी क्यू आंसर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चा कि संलग्न का मतलब होता है लगी हुई, और आपके जो अपोजिट का मतलब होता है, सम्मुख का मतलब होता है, वो होता है विपरीत। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें आपको बताना है कि संलग्न भुजा कौन सी है, वो भी किसकी, जेड की। ठीक है, कौन जेड देख लेना पहले, कौन सा कौन जेड है, उसकी संलग्न भुजा बतानी है। मैम आंसर नहीं दिख रहा।
दो बच्चों का सही आंसर। तीन बच्चों का गलत है, दो बच्चों का सही है। अभी तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। मेरा ठीक है मैम। बच्चा नहीं बता सकती मैं अभी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको। तीन बच्चों का सही है, लेकिन एक ऑप्शन है गलत वाला भी तीन बच्चों का गलत है। अभी चार बच्चों का सही है, अभी देख सकते हो आप। मेरा ठीक है मैम। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का सही है, चार बच्चों का गलत है, और अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं। 5 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी आंसर नहीं किया हुआ है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे। करेक्ट आंसर, जब हम जेड की बात करते हैं तो जेड से संलग्न लगी हुई कौन सी भुजा है? वाई जेड। तो आंसर क्या होगा बच्चा? आंसर आपका हो जाएगा वाई जेड। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चा कि अगर हमारा जो त्रिभुज है, ठीक है, अगर हमारा जो त्रिभुज है वो किस तरह से समकोण त्रिभुज है, तो उसका जो कर्ण होगा, क्या होगा बच्चा? कर्ण होगा, उसका वर्ग। किसका वर्ग बचा? कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होगा। मीन्स कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा? और प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा क्या रहता है? ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना बचा? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। किस तरह यूज करना है वो हम समझाएंगे, लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ये आप याद रखोगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है बच्चा? कि जो कर्ण होता है, ठीक है, जो कि आपके त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, वो आपकी क्या रहेगी? कर्ण जो होगा उसका वर्ग दोनों ही भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर, वर्ग के सम के बराबर होगा, वर्ग के योग के बराबर होगा। ओके, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और हल कैसे करना पड़ता है इनको। मान लो हमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है। क्या है बचा? त्रिभुज है, ये वाला पी क्यू आर त्रिभुज है। हमसे कहा गया है पी आर निकालो। तो पी आर है क्या बच्चा? कर्ण है ना, क्योंकि ये तो 90 अंश है, 90 अंश के सामने का जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो हमें दिया भी गया है कर्ण को निकालो। तो जो बच्चा कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमने अभी करा है। किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर निकालोगे बच्चा, मीन्स पी आर का स्क्वायर निकालोगे, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 का स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। 12 गुणित 12, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं? 12 गुणित 12, 144 आ जाएगा। तो ये आपका 144 हो गया, और ये कितना हो गया? 25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 159।
क्या 159 करेक्ट आंसर है बच्चे? नहीं, 159 आंसर नहीं है, क्योंकि ये कर्ण का स्क्वायर आ रहा है। हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। बच्चा, जब हमें वर्ग हटाना पड़ता है तो ये वर्ग जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और ये किसका वर्गमूल होता है? 13 का, क्योंकि 13 गुणित 13 होगा ना बच्चा, 2 बार आ रहे तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आया बच्चा? आंसर आपका आया 13। कर्ण की जो वैल्यू आई वो क्या आया बच्चा? वो आपकी आंसर आई 13। समझ आया बच्चे? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। 13 आएगा बच्चा, 12 क्यों आएगा? ओके, एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, वो ट्राई करो। ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, ये आपको निकालना है। ये कर्ण है बच्चे, तो कर्ण का वैल्यू निकालना है आपको। चलो, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ट्राई करो बच्चे, कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? कोई बात नहीं बच्चे, ट्राई इट। ट्राई इट बच्चा, क्या आ रहा है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी से। वेरी गुड। 10 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है कर दो। सही है क्या आंसर में? बच्चा 5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं क्या आएगा। कर्ण का स्क्वायर करना है तो ठीक है, आधार का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चा? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और ये 16। इसको प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 25। 25 किसका वर्ग होता है? ठीक है, 5 का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि वर्ग घटाओगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? वर्गमूल, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर लंब बताना है। तो हम आपको फॉर्मूला मॉडिफाइड करके बता रहे हैं, आंसर आप लोग करोगे। देखो, फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी हमें चाहिए क्या? लंब का स्क्वायर चाहिए, तो आधार का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? दूसरे तरफ। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चा? आधार का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल ले लेना। ओके, अभी ट्राई करो जल्दी से, क्या आ रहा है?
एक क्यों होगा बच्चा, एक नहीं है। देखो मैं तुम्हें हिंट भी दे देती हूँ, 24 का स्क्वायर निकालोगे 576 आएगा। ठीक है, करेक्ट है आपका आंसर बचा। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, फिर हम एक दो क्वेश्चन पोल में भी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखो बता देते हैं कैसे करना है। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 25 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ये होता है 625, ये होता है 576। यहाँ पर माइनस करोगे आएगा 49। लेकिन ये क्या आया, लंब का स्क्वायर आया। लंब क्या आएगा, जो 49 का वर्ग है, जो कि 7 है, तो 49 का वर्ग लेंगे तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। ओके चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो। क्वेश्चन है कि आपको बताना है ये 10 दे रखा है, ये आपका 8 दे रखा है, और पूछा गया है कि लंब का मान ज्ञात करो। इसको बताना है आपको, और आंसर करना है पोल में। इसके बाद भी बच्चे लेफ्ट नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन है वो भी आज ही करेंगे। ट्राई करो बच्चे। बच्चा मैं हिंट के तौर पे ये बता देती हूँ कि वर्गमूल लेना पड़ता है माइनस करने के बाद, तो जल्दी में वर्गमूल लेना ना भूले। और बच्चे अभी लेफ्ट नहीं करेंगे, अभी टाइम भी बचा है और हम इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, तो कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन के बाद, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। दो बच्चों का ही सही है। अभी बचे लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, ट्राई करो जल्दी से, फिर हम आपको आंसर बता देते हैं। 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। 8 बच्चों ने आंसर किया है और आपका मतलब दो बच्चों का सही है। 5 4 3
2 और 1। 5 सेकंड में। देखो दिया क्या गया है, हमें यहाँ पर लंब का मान निकालना। तो बच्चे पाइथागोरस हम कर रहे हैं, पाइथागोरस के हिसाब से ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चे पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यहाँ पर आपका कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 10 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा, और आधार का स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब ये निकालना है, इस साइड जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100, ये इस साइड आएगा, और 8 का स्क्वायर 64, और लंब का स्क्वायर ये कितना आया 36, लेकिन ये वैल्यू नहीं आई, ये किसकी आई, लंब स्क्वायर की। तो लंब आ जाएगा, वो क्या होगा, ये होगा वर्गमूल 36। और किसका वर्ग होता है 36, 6 का। तो आंसर 6 होगा बच्चे, आंसर 6 होगा। तो हम पहले कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करेंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल लेना है, तब आंसर आएगा। ओके चलो यहाँ पर ट्राई करो क्या आएगा आंसर। वर्ग निकालने के लिए जो संख्या का वर्ग निकालना है उसको 2 बार गुणा करते हैं। इसको ट्राई करेंगे बच्चे, क्या आंसर आएगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। एक बच्चे का करेक्ट है बच्चे, 2 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जो 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो कर देंगे जल्दी से। चलिए 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो लंब निकालना था, क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब निकालना, आधार दूसरी तरफ जाएगा। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा मतलब 17, ठीक है। और यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर। ये कितना होता है बच्चा 289, ये कितना होता है 64, और ये कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे आएगा 225। लेकिन ये लंब नहीं आया, लंब का वर्ग आया। वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, और 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा। इसलिए इसका आंसर ए था बच्चा। ओके यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना आज यहाँ तक ही रखें।